नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि का सिद्धांत 1983 में प्रतिपादित किया था। 1983 में इन्होंने बताया था कि गार्डनर जो थे, इनका कहना था कि नहीं, बुद्धि जो है बहुकारक है। बुद्धि का एक बहुत कारक है। ऐसा नहीं कि बुद्धि यूनिफैक्टर है, 2 फैक्टर 3 फैक्टर। इनके पहले 1983 में बताए थे। इनके पहले बहुत सारे थे, स्पीयरमैन थे, अल्फ्रेड विनो थे, थर्स्टन थे, तो ये सारे भी बताए थे। लेकिन इन सब का कहना था कि कोई बता रहे थे बुद्धि जो है यूनिफैक्टर है, कोई बता रहे थे बुद्धि 2 फैक्टर है। लेकिन बहुबुद्धि का सिद्धांत सबसे पहले गार्डनर ने ही दिया और इन्होंने अपने परिभाषाओं के अनुसार दिया, दैनिक जीवन से कनेक्ट करने का काम किया। इसलिए गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत काफी फेमस हुआ और इनके बहुबुद्धि सिद्धांत को काफी प्रसिद्धि भी मिली। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलते हैं कि गार्डनर साहब ने सबसे पहले बताया था कि भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि कहने का जिसके अंदर भाषा पर पकड़ हो। भाषा पर पकड़ किसके अंदर होता है? नेता के अंदर होता है, पत्रकार के अंदर होता है, एंकर के अंदर होता है। जैसे नेता के आपने नरेंद्र मोदी भाषा कितनी अच्छी भाषण देते हैं। पत्रकार में आप मनीष कश्यप जैसे देख लें, एंकर कोई भी हो, तो जिसके अंदर भाषाई बुद्धि होगा वो व्यक्ति आगे चलकर नेता बनेगा या पत्रकार बनेगा। गार्डनर का कहना था। दूसरा इन्होंने बताया कि तार्किक गणितीय बुद्धि होता है। तार्किक गणितीय यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो गार्डनर साहब का कहना था कि जिसके अंदर तार्किक या गणितीय बुद्धि होगा वह व्यक्ति आगे चलकर गणितज्ञ बनेगा या वैज्ञानिक बनेगा। वैज्ञानिक बनेगा कब? जब व्यक्ति के अंदर तर्क करने की भावना, क्वेश्चन एनालाइज करने की भावना या रुचि हो, तो तर्क करेगा तो वैज्ञानिक बनेगा। और जिसके अंदर गणितीय यानी कि संख्याओं का ज्ञान हो, संख्याओं पर आधारित समस्या समाधान करने का जिसके पास बुद्धि हो, आगे चलकर मैथमेटिशियन बनेगा। और जिसके अंदर तर्क करने की क्षमता है वो वैज्ञानिक बनेगा। तीसरा में इन्होंने बताया था कि तीसरा जो है संगीतीय बुद्धि होता है। तीसरा व्यक्ति में संगीतीय बुद्धि होता है। संगीतीय बुद्धि में आप जिसके पास संगीतीय बुद्धि काफी होगा, वो काफी बहुत मात्रा में होगा, प्रचुर मात्रा में होगा, वो आगे चलकर क्या बनेगा? गायक बनेगा। गायक में आप बहुत सारे लोग, बहुत सारे, किसका नाम लो, जैसे फेमस है अभी चल रहा है अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल। और अगर आप भोजपुरी दुनिया की बात करें तो भोजपुरी दुनिया में खेसारी लाल यादव। जैसे कि अभी छठ आने वाला है, तो 2 साल पहले छठ के, यानी कि इस छठ के 2 साल पहले आपने जरूर सुना होगा ठीक है गाना, ठीक है, तो खेसारी लाल, ये वर्ल्ड पॉपुलर सॉन्ग बन चुका था। चलिए, तो बात की बात है, अपनी जगह है। चौथा देखते हैं हम कि अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। अंतर व्यक्तिगत कहने का अर्थ क्या है? कि दूसरों का पूर्वानुमान करने, दूसरों का पूर्वानुमान, यानी कि वैसा व्यक्ति जो दूसरे के इमोशन को देखकर बता देता कि ये आगे चलकर क्या बनेगा। जैसे कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार को देखकर, संवेग को, इमोशन को समझकर कह देता कि वह चोर बनेगा। कहता है नहीं रे, पढ़े में बहुत अच्छा है, इमोशन को समझ रहा, दूसरा को इमोशन को सर पढ़ने में बहुत अच्छा है, आगे चलकर जरूर कोई सरकारी नौकरी जरूर कर लेगा। तो क्या है? दूसरा को इमोशन को समझ रहा है। तो ये चौथा। ये 5वां आ गया आपका अंतर व्यक्तिगत। अंतर व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, पर्सनल, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। पर्सनल, ये अंतर व्यक्तिगत हो गया दूसरे के बारे में, दूसरे का पूर्वानुमान करने वाला। ये अंतर हो गया पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत। यहाँ पे दिख रहा है व्यक्तिगत। इस व्यक्तिगत कहने का व्यक्तिगत बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि उस व्यक्ति में होता है जो कि अपने इमोशन को समझता है और अपने आप को निर्णय लेता है कि हमारे अंदर कौन सा भावना, कौन सा बुद्धि, हम आगे चलकर क्या करें। वैसे व्यक्ति आगे चलकर कुशल उपन्यास बनता है या काउंसलर बनता है, बहुत सारे। चलिए, 6ठा नंबर पे हम देखते हैं कि प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि, जिसको प्रकृति से प्रेम हो। तेजू भैया, वन विभाग, क्या प्रकृतिवादी। तो प्रकृतिवादी में आप रख सकते हैं प्रकृतिवादी बुद्धि, यानी कि जिसको प्रेम है, किससे? प्रकृति से। वो सब नहीं, आप लोग जो समझ रहे हैं वो प्रेम नहीं, प्रकृति वाला प्रेम हम बात कर रहे हैं। तो प्रकृति वाला प्रेम किसके अंदर होगा? किसान के अंदर होगा, जीव वैज्ञानिक के अंदर होगा, वनस्पति वैज्ञानिक के अंदर है। कौन सा? प्रकृतिवादी बुद्धि। उसके बाद 7वां नंबर पर आता है आपका स्थानिक बुद्धि, स्पेटियल इंटेलिजेंस। स्पेटियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि, जिसके अंदर स्थान के बारे में नॉलेज हो, ज्ञान हो, या फिर आप मानचित्र वगैरह जो देखता है, नक्शा देखता है, उसके अंदर क्या है? स्थानिक बुद्धि कूट कर भरा होता है। जैसे राजमिस्त्री, आपको आधा कट्ठा जमीन, आपको दिमाग खराब हो जाएगा कि कैसे घर बनाएंगे, इसमें किधर लाइटिंग बनेगा, किधर बाथरूम बनेगा, किधर रूम बनेगा। लेकिन आप एक इंजीनियर को उसी जगह को दिखाएंगे तो इंजीनियर आपको सबसे झकास नक्शा बना के तैयार कर देगा। आपके 4 रूम भी बना देगा, लाइटिंग, बाथरूम, किचन, सब कुछ बढ़िया से एडजस्ट कर देगा।
तो जिसके अंदर स्थानिक बुद्धि होता वह व्यक्ति आगे चलकर राजमिस्त्री बनता या इंजीनियर बनता है। अब आता है 8वां और सबसे लास्ट, गार्डनर का सबसे लास्ट बुद्धि, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि। शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, बॉडीली एक्टिविटीज इंटेलिजेंस। इसका कहने का शरीर का गति करने का बुद्धि, शरीर का गति करने का बुद्धि। यह बुद्धि उस व्यक्ति में पाया जाता है जो अपने शरीर को गति के साथ साथ बैलेंस बनाकर रखा। जैसे पायलट का नाम सुना है, जो कि हवाई जहाज को चलाता है, पायलट। तो उसका जो है शारीरिक बुद्धि, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि उसके अंदर बहुत होता है, क्योंकि वो अपने शरीर को क्या करता है, बैलेंस करता है। और इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि किसमें होता है, सर्कस करने वाला सबसे ज्यादा। आप सभी जरूर देखे होंगे जो सर्कस करता है, 2 खंभा कर देता है, उससे रस्सी बांधकर उसके ऊपर थाली रखकर चलना शुरू करता है। सोचो कितना उसके शरीर का बैलेंस कितना है, ये बात को समझना होगा। तो सबसे ज्यादा शारीरिक गत्यात्मक सर्कस करने वाला को, और या फिर खिलाड़ी को देखते हैं, चलता भी है, काम चल भी रहा है, मार छक्का भी मार रहा है, रन भी ले रहा है, सब कुछ काम एक ही साथ कर रहा है, शरीर पर अपना बैलेंस बनाकर रखा। तो जिसके अंदर शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होगा वह व्यक्ति आगे चलकर पायलट बनेगा, सर्कस बनेगा और खिलाड़ी बनेगा। तो आई होप आप सभी को गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सहयोग जरूर करें। धन्यवाद।